बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक न्यूनन पूर्वेन विधि द्वारा गुणा किस प्रकार किया जाता है उसको मैं आज समझाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र होते हैं। सभी सूत्रों के द्वारा हम किसी भी सवालों को, चाहे वो गुणा के रूप में हो या भाग के रूप में हो, हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसमें से एक विधि है एक न्यूनन पूर्वेन विधि। तो सबसे पहले इस विधि का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। एक न्यूनन का अर्थ हुआ एक कम। हम रेखा गणित में हम पढ़े हैं समकोण और न्यून कोण। न्यून कोण होता है जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो। तो यहाँ पे कम शब्द आ रहा है, तो न्यूनन का अर्थ हुआ कम। एक न्यूनन का अर्थ हो गया एक कम। पूर्वेन मतलब पूर्व की अंक। तो इस विधि का अर्थ हुआ एक पूर्व की संख्या में एक कम हमको करनी है। तो यहाँ पे अब इस विधि का उपयोग किन सवालों में हम करेंगे, किन सवालों संख्याओं का गुणा करने में हम करेंगे उसको देखते हैं। तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने में हम इस विधि का उपयोग करेंगे जिसमें दो संख्याओं में से एक जो संख्या है वो 9 अंक से बनी हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में हम इस विधि का उपयोग करेंगे। तो एक जो संख्या वो 9 अंक से बनी संख्या है। जो 9 अंक से जो बनी संख्या है वो वैदिक गणित की भाषा में गुणक कहलाती है, और अर्ध जो संख्या है, अन्य जो संख्या है वो गुण्य कहलाती है। तो 99 जो होगा वो गुणक कहलाएगा और जो 57 जो होगा वो गुण्य कहलाएगा। इसमें देख लीजिए 87 जो होगा वो गुण्य कहलाएगा, 999 जो होगा वो गुणक कहलाएगा। इसमें 48 जो होगा वो गुण्य कहलाएगा और 9 जो होगा वो गुणक कहलाएगा। तो 3 कंडीशन यहाँ पे बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो सवाल है 57 गुणित 99। इसमें दोनों संख्या 57 और 99, इसमें अंकों की जो संख्या है दोनों बराबर है, अर्थात इसमें गुण्य और गुणक के अंकों की संख्या बराबर है। दूसरा कंडीशन ये हो सकती है इसमें गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से कम है। इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है। तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से अधिक हो सकती है। तो इन तीनों कंडीशन में हम कोई भी सवाल यदि आता है तो हम किस प्रकार इसको हल करते हैं उसको एक एक करके हम बताते जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले 57। अब बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है अपने कॉपी में लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये 57, पहला सवाल देखते हैं 57 गुणित 99। तो यहाँ पे पहले उत्तर के 2 भाग करेंगे। ये जो है बायां जो साइड होगा वो उत्तर का बायां भाग कहलाएगा, दायां जो साइड होगा वो उत्तर का दायां भाग कहलाएगा। तो हम उत्तर के बायां, चूंकि यहाँ पे पूर्वेन शब्द आया इसलिए पूर्व मतलब यहाँ पे 57 जो होगा वो पूर्व संख्या कहलाएगी, 99 जो है बाद वाली संख्या कहलाएगी। तो 57 में हम एक कम करेंगे। पूर्वेन मतलब पूर्व की संख्या में एक कम हमको करनी है। तो पूर्व की संख्या 57 हो गया, 57 में एक कम करेंगे अर्थात एक घटा देंगे। तो 57 में एक घटाएंगे तो 56 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पद, पहला हम क्या करेंगे, इधर हमको क्या लिखनी है, उत्तर का बायां भाग। तो बायां भाग में हमको क्या करनी है, ये 57 जो होगा वो गुण्य होगा। सूत्र क्या हो जाएगा, गुण्य में हमको एक घटानी है। मतलब गुण्य मतलब पूर्व की संख्या में एक घटानी है। तो गुण्य जो होगा वो 57 होगा, 57 में एक घटा देंगे तो हमको ये 56 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे उत्तर के बायां भाग में हमको 56 लिखनी है। तो पूर्व की संख्या में हमको एक कम करनी है, तो 57 में हम एक कम करे हैं, 56 प्राप्त हुआ। अब हमको उत्तर के दायां भाग में क्या लिखेंगे देख लेते हैं। चलिए, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग में हम जो गुणक है उसमें से जो एक यूनियन जो संख्या हमको प्राप्त हुई है 56,
इस 99 में से 56 को घटा देंगे। 99 मतलब गुणक हो जाएगा। गुणक में हम ये जो प्राप्त हुई है एक न्यूनतम जो संख्या, मतलब एक कम करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसको घटा देंगे। गुणक मतलब यहाँ पे हो गया 99, ये 99 हो गया। 99 में हम 56 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, तो यहाँ पे 43 यहाँ पे लिख देंगे। उत्तर के दायां भाग में 43 लिख देंगे तो हमको प्राप्त हो गया 5643 इनका गुणनफल प्राप्त होगी। चलिए एक बार पुनः देख लीजिए किस प्रकार करेंगे हम। 57 पूर्व की, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, एक न्यूनतम पूर्वेन विधि। पूर्वेन मतलब पूर्व की संख्या या पूर्व की अंक में एक कम करेंगे तो 57 जो होगा वो पूर्व की संख्या होगी। तो पूर्व की संख्या 57 में एक कम कर देंगे तो 56 प्राप्त होगी। उत्तर के बायां भाग में हम 56 लिखेंगे। अब उत्तर के दायां भाग में हमको क्या करनी है, जो गुणक होगा 9 से जो बनी संख्या होगी उस संख्या में से जो एक कम करने के बाद जो हमको संख्या प्राप्त हुई है उसको हम घटाएंगे। तो 99 में हम 56 घटाएंगे तो यहाँ पे 43 प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम पहला जो कंडीशन है जिसमें गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या बराबर है उसको इस प्रकार हल करेंगे। चलिए दूसरा आप देखते हैं। दूसरा है 87 गुणित 999। दूसरा कंडीशन ये हो सकती है, इसमें गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पे गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से कम है तो हमको बराबर करनी है। तो यहाँ पे बराबर कैसे होगी, इसमें एक शून्य आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 87 का 87 रहेगा। केवल अंकों की संख्या यहाँ पे बराबर हुई है। इसमें 3 अंक हो गई और इसमें पहले से 3 अंक है। तो सेम इसी प्रकार हम करेंगे, बहुत सी सरल है ये। फिर से वही करेंगे। उत्तर के बायां भाग में हमको एक कम करनी है तो 87 का 86 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 86, 87 में एक कम हमको प्राप्त हुई 86, ये 86 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये 0 का 0 हो जाएगा। अब 999 में 86 को घटाएंगे तो 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, 9 में 0 गया 9, तो हमको प्राप्त हो गई, शून्य को हटा देंगे 86 913, ये इसका गुणनफल प्राप्त हुआ। यहाँ पे चेंज कर देंगे। गुणक जो होगा ये 999, ये 86 यहाँ पे आएगा और ये ऋण 86 ये हो गया जाएगा 913, ये हमको प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार हम दूसरा जो सवाल है 87 गुणित 99 को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। पहले अंकों की संख्या बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 अंक था, 3 अंक हमको करना है तो यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे, 086 हो जाएगा। फिर 999 से हम गुणा करेंगे तो 87 में एक कम कर देंगे, 86 प्राप्त हो जाएगा। इस 999 में से 86 को हम घटाएंगे तो 913 प्राप्त हुआ। तो 86,913 इस संख्या का गुणनफल प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए 48 गुणित 9 का करते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से बड़ी है तो किस प्रकार हल करेंगे। उत्तर के बायां भाग में हमको एक कम करना है, 47 हो जाएगा। ये गुण्य में एक कम करेंगे, गुण्य जो है 48 है, 48 में एक कम कर देंगे 47 हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे सेम जो गुणक है उसको सेम उतार देंगे, ये 9 है गुणक तो 9 का 9 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे आ जाएगा 479। अब जो जितना एक न्यूनतम जो संख्या है वो जितना हमको प्राप्त हो रही है उसमें से हम घटा देंगे। एक न्यूनतम जो संख्या है ये है, इसको ऐसा बिंदु डाल देते हैं, पहचान आ जाएगी। एक न्यूनतम जो संख्या वो क्या होगी, इस एक न्यूनतम जो संख्या उसमें
पूरे जो प्राप्त हुआ है 479 उसमें से घटा देंगे, 47 को घटा देंगे इस प्रकार। तो 9 में 7 गया 2, 7 में 4 गया 3 और ये 4 का 4। इस प्रकार हम जो है इस कंडीशन में कोई सवाल रहता है गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से यदि बड़ी होती है तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं प्राप्त गुणक पद में हम लिखेंगे गुणक को यथावत लिखेंगे। उसके बाद प्राप्त कितना प्राप्त हुआ 479 में से 47 को घटाएंगे। कितना करेंगे बस पहले तो उत्तर के बाएं भाग में हमको 1 कम करनी है तो 47 प्राप्त होगा और गुणक को हमको यथावत लिखेंगे। ये यथावत लिख दिए, हमको प्राप्त 479 प्राप्त होगा। उस 479 में जो एक निर्णय जो संख्या है अर्थात 47 उसको हम घटाएंगे और जो आंसर आएगा वही इस संख्या का गुणनफल होगा। तो इस प्रकार हम तीनों कंडीशन में हम सवालों को सॉल्व करके देखे हैं। चलिए 2-3 सवाल और देखते हैं। चलिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो 43 गुणित 99 है, ये अंकों की संख्या बराबर है। बहुत ही आसान है ये। पूर्व एक यूनियन पूर्व की अंक में 1 कम कर देंगे। 43 में 1 कम कर दो 42 आएगा। फिर 99 में 42 को घटा देंगे। 9 में 2 घटा दो 7 प्राप्त होगा। 9 में 4 घटा देंगे 5 प्राप्त होगा। तो 4257 जो है इसका आंसर होगा। ये हो गया। अब अगला जो है अगला देखते हैं। मान लो ये हो गया 34 को हम 999 से हमको गुना करना है। तो यहाँ पे अंकों की संख्या बराबर नहीं है तो 0 बराबर कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे 0 1 कम कर देते हैं, 0 33 हो जाएगा। अब इसमें 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, 9 में 0 गया 9। तो इस प्रकार 33966 ये प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान है गुना करना। चलिए और एक आध और एग्जांपल देखते हैं जिसमें गुण्य में अंकों की संख्या बड़ी हो गुणक से। तो यहाँ पे 64 गुणित या फिर 564 गुणित 999 इसको देख लेते हैं। चलिए इसमें गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से बड़ी है। चलिए इसको कम कर देंगे 563 प्राप्त होगी और इसको सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो है वो एक यूनियन संख्या इसमें से पूरा सेम पहले लिखेंगे। ये हो गया। फिर एक यूनियन जो संख्या है 563 उसको घटा देंगे। ये हो गया। 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3। ये हो गया आपका 13 में 5 गया 8। ये हो गया 5 बचा। ये हो गया 5। इस प्रकार हमको इसका गुणनखंड प्राप्त होगा। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से एक यूनियन पूर्वेन विधि का प्रयोग करते हुए संख्याओं का हम गुना आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना। आप